नमस्ते सारथी। अब हम उस मोड़ पर हैं जहां हम केवल आज की नहीं बल्कि कल की बात करेंगे। अब तक हमने सीखा कि कंपनी अच्छी है, सस्ती है और लोग अच्छे हैं, लेकिन क्या ये कंपनी 10 साल बाद भी जिंदा रहेगी? नोकिया और कोडक जैसी कंपनियां भी एक समय महान थीं, लेकिन वे भविष्य की सुनामी में बह गईं। एपिसोड 6 इसी सुनामी रिस्क को पहचानने के बारे में है। अंतर्दृष्टि एपिसोड 6 तूफान का सामना, जोखिम और भविष्य। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका इन्वेस्टेड सारथी और आप सुन रहे हैं हमारी विशेष सोलोकास्ट एजुकेशनल डीप डाइव सीरीज अंतर्दृष्टि। आज की शुरुआत हम एक बहुत ही कड़वी याद के साथ करेंगे। क्या आपको वो समय याद है जब मोबाइल फोन का मतलब सिर्फ नोकिया हुआ करता था? हर जेब में नोकिया का फोन था। कंपनी का मुनाफा आसमान छू रहा था और ऐसा लगता था कि इस कंपनी को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन फिर एक आंधी आई जिसका नाम था टच स्क्रीन और एंड्रॉयड। नोकिया उस आंधी को देख नहीं पाया, या शायद उसने उसे नजरअंदाज कर दिया, और देखते ही देखते दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी इतिहास के पन्नों में खो गई। यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। शेयर बाजार में सबसे बड़ा जोखिम ये नहीं है कि बाजार गिर जाएगा। सबसे बड़ा जोखिम यह है कि जिस बिजनेस को आप आज सोना समझकर खरीद रहे हैं वो कल तकनीक या समय के बदलाव के कारण मिट्टी हो जाए। आज के एपिसोड में हम इसी अदृश्य दुश्मन से लड़ना सीखेंगे। आज का विषय है, ये कंपनी 10 साल टिकेगी या नहीं। इस विषय पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अक्सर कार चलाते समय रियर व्यू मिरर यानी पीछे देखने वाले शीशे में देखते हैं। बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट सब पीछे का आईना है। वे बताते हैं कि कंपनी ने कल क्या किया था, लेकिन निवेश भविष्य के लिए होता है। हमें विंडशील्ड यानी सामने वाले शीशे से देखना होगा कि आगे सड़क पर कोई गड्ढा या खाई तो नहीं है। कई निवेशक सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि वे अतीत के शानदार प्रदर्शन को देखकर भविष्य का अनुमान लगा लेते हैं। लेकिन बाजार में जो कल हुआ था जरूरी नहीं कि वो कल भी हो। एक समझदार निवेशक वो है जो धूप खिली होने पर भी अपनी छतरी तैयार रखता है, क्योंकि उसे मौसम के बदलने का एहसास हो जाता है। आज हम उसी मौसम विभाग को समझना सीखेंगे। चलिए कोर कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक नाव में सफर कर रहे हैं। नाव बहुत मजबूत है और नाविक भी होशियार है, लेकिन अगर आप जिस नदी में जा रहे हैं वो आगे जाकर एक बहुत बड़े झरने में गिरती है, तो क्या नाव की मजबूती आपको बचा पाएगी? नहीं, आप डूबेंगे। यहां नदी वो इंडस्ट्री है जिसमें कंपनी काम करती है। अगर पूरी इंडस्ट्री ही डूब रही है तो अच्छी से अच्छी कंपनी भी नहीं बच पाएगी। उदाहरण के लिए, जब डिजिटल कैमरा आया तो कोडक जैसी फिल्म रोल बनाने वाली कंपनियां खत्म हो गईं, चाहे उनका मैनेजमेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो। इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल रिस्क यानी ढांचे का जोखिम। हमें निवेश करने से पहले यह देखना होगा कि क्या ये इंडस्ट्री अगले 10 साल तक बढ़ने वाली है या ये सूर्यास्त की तरफ जा रही है। अब हम डीप डाइव करते हैं और जोखिम के 3 सबसे बड़े राक्षसों को पहचानते हैं। पहला राक्षस है तकनीकी बदलाव यानी टेक्नोलॉजी का रिस्क। आजकल दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के आने से कई पुरानी नौकरियां और बिजनेस खतरे में हैं। सोचिए, अगर आप किसी ऐसी आईटी कंपनी में निवेश कर रहे हैं जिसका काम सिर्फ कोडिंग करना है और कल को एआई वो कोडिंग फ्री में कर दे तो उस कंपनी का क्या होगा? या अगर आप किसी ऐसे ऑटो पार्ट बनाने वाली कंपनी में पैसा लगा रहे हैं जो पेट्रोल इंजन के पिस्टन बनाती है और दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ बढ़ जाए तो उन पिस्टन का क्या होगा? निवेश करते समय खुद से पूछें कि क्या कोई नई तकनीक मेरे इस बिजनेस को खत्म कर सकती है। अगर खतरा है तो दूर रहें। दूसरा राक्षस है सरकारी नियम यानी रेगुलेटरी रिस्क। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो सरकार की कलम की एक नोक पर जिंदा रहते हैं, जैसे शराब, सिगरेट या फर्टिलाइजर। अगर कल सरकार कह दे कि प्लास्टिक पर बैन लगेगा तो प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियों के शेयर जमीन पर आ जाएंगे। अगर सरकार इथेनॉल की पॉलिसी बदल दे तो शुगर कंपनियों में भूचाल आ जाएगा। ऐसे बिजनेस जिनमें सरकार का दखल बहुत ज्यादा हो, वे हमेशा एक तलवार की नोक पर बैठे होते हैं। वहां आप कभी भी चैन की नींद नहीं सो सकते। इसलिए हमेशा चेक करें कि क्या यह बिजनेस सरकार का लाडला है या सरकार की इस पर टेढ़ी नजर है। तीसरा राक्षस है कर्ज का जाल यानी डेट रिस्क। इसे पहचानना सबसे आसान है, लेकिन लोग इसे ही सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। जब बाजार में मंदी आती है या ब्याज दरें बढ़ती हैं तो जिन कंपनियों पर भारी कर्ज होता है वे सबसे पहले दम तोड़ती हैं। कर्ज वो पत्थर है जो तैरते हुए तैराक को भी डुबो सकता है। अगर किसी कंपनी को अपना पिछला कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेना पड़ रहा है तो समझ लीजिए कि अंत नजदीक है। हमेशा ऐसी कंपनियों को चुनें जो कर्ज मुक्त हों या जिनका कर्ज उनके 3 साल के मुनाफे से कम हो। अब सवाल है कि आप इन खतरों से अपने पोर्टफोलियो को कैसे बचाएं। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक बता रहा हूं जिसे हम प्री मॉर्टम कहते हैं। आमतौर पर पोस्टमार्टम मरने के बाद होता है, लेकिन प्री मॉर्टम में हम पहले ही कल्पना करते हैं। जब भी आप कोई शेयर खरीदें तो आंखें बंद करें और सोचें कि आज से 5 साल बाद ये कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। अब अपने दिमाग से पूछें कि इसके बर्बाद होने के क्या कारण हो सकते हैं। क्या कोई नया कंपटीटर आ गया? क्या सरकार ने नियम बदल दिए? या प्रोडक्ट पुराना हो गया?
जब आप उल्टा सोचेंगे तो आपको वो खतरे दिखाई देंगे जो आप पहले नहीं देख पा रहे थे। अगर आपको लगता है कि इस कंपनी के मरने के चांस बहुत कम है, तभी उसमें पैसा लगाएं। इसके अलावा एक और एक्शन प्लान है डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने अंडे अलग अलग टोकरियों में रखना। चाहे आपको किसी कंपनी पर कितना भी भरोसा क्यों न हो, कभी भी अपना सारा पैसा एक ही शेयर या एक ही सेक्टर में न लगाएं। अगर आपने सारा पैसा आईटी सेक्टर में लगा दिया और कल अमेरिका में मंदी आ गई तो आपका पूरा पोर्टफोलियो लाल हो जाएगा। थोड़ा पैसा बैंकिंग में, थोड़ा एफएमसीजी में, थोड़ा फार्मा में और थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग में लगाएं, ताकि अगर एक नाव में छेद हो भी जाए तो दूसरी नावें आपको पार लगा दें। लेकिन याद रखें, बहुत ज्यादा फैलाव भी न करें। 10 से 15 अच्छी कंपनियां काफी हैं। तो चलिए आज के इस सुरक्षा पाठ को 3 मुख्य सूत्रों में समेटते हैं। पहला सूत्र, अतीत के प्रदर्शन को भविष्य की गारंटी न मानें। विंडशील्ड से आगे देखें और आने वाले तकनीकी बदलावों पर नजर रखें। दूसरा सूत्र, सरकारी नियमों पर चलने वाले बिजनेस से थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि वहां रिस्क आपके हाथ में नहीं होता। और तीसरा सूत्र, प्री मॉर्टम तकनीक का इस्तेमाल करें। निवेश करने से पहले सोचें कि क्या गलत हो सकता है। ये सोच आपको बड़े नुकसान से बचाएगी। अगले एपिसोड में हम इस पूरी सीरीज के सबसे खूबसूरत और अंतिम पड़ाव पर चलेंगे। हमने दिमाग का काम पूरा कर लिया है। हमने बिजनेस देख लिया, वैल्यूएशन देख लिया और रिस्क भी देख लिया। लेकिन अब बारी है मन की। निवेश में पैसा दिमाग से नहीं, पेट से बनता है, यानी पचाने की क्षमता से। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे अर्थ यानी एक जागरूक निवेशक की मानसिक स्थिति के बारे में। हम जानेंगे कि जब बाजार गिरता है तो शांत कैसे रहें और कंपाउंडिंग के जादू को अपना काम कैसे करने दें। वो एपिसोड इस पूरे सफर का निचोड़ होगा। अगर आज के एपिसोड ने आपको थोड़ा सा डराया है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि शेयर बाजार में जो डरता है वही बचता है, और जो बचता है वही अंत में कमाता है। इस एपिसोड को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो बिना रिस्क देखे अंधाधुंध पैसा लगा रहे हैं। हमारे चैनल को फॉलो करें और जुड़े रहें। अंत में हमारा डिस्क्लेमर, मैं आपका सारथी हूं और मेरा काम आपको गड्ढों से आगाह करना है। भविष्य अनिश्चित है और कोई भी 100% सही नहीं हो सकता। निवेश करने से पहले अपने जोखिम लेने की क्षमता को समझें और अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। सुरक्षित चलें, दूर की सोचें और शांत रहें। जय हिंद।